ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा और चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरर्वा, पुरर्वा के हुए आयु, आयु के हुए महाराज नहुस और नहुस के हुए याति, याति के 5 बेटा हुए हैं, 5। और इन 5 में से 2 के वंश में हमारा आपका जन्म हुआ, यदु पुरु अनु दुरोह त्रवस, ये 5 बेटा थे। 3 पुत्र दासी से थे जो शर्मिष्ठा थी और 2 पुत्र जो देवयानी उनकी पत्नी थी उससे। यदु और पुरु के वंश में कौरव पांडव और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। यदु के 55 पर हुए नंद और वसुदेव, पुर के 56 पर हुए कुर पांडव दलवेश। यदु की 55 पीढ़ी बीतने के बाद में नंद और वसुदेव का जन्म हुआ और पुरु की 56 पीढ़ी बीतने के बाद में कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। बाबा नंद और वसुदेव ये दोनों चचेरे भाई है। बाबा नंद गोकुल के रहने वाले हैं। महाराज वसुदेव बटेश्वर, जो बटेश्वर से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है सौरीपुर, वहां के रहने वाले थे वसुदेव। और वसुदेव की 7 पत्नियां थी, 7। क्यों इतने विवाह क्यों किए? इतने विवाह इसलिए किए कि इस रानी से नहीं तो इस रानी से संतान हो जाएगी, इस रानी से नहीं तो इस रानी से संतान हो जाएगी। उनके घर पर कोई संतान नहीं थी, इसलिए शादी करते गए। और ये अधिकार आज भी है, अगर पत्नी की सहमति हो जाए, पत्नी की सहमति मिल जाए तो आज भी अधिकार है। लेकिन अगर कोई कमी हो, संतान नहीं होती हो, पत्नी का आदेश है, पत्नी की सहमति है, तो आज भी ये विधान है और ये हमारे संविधान में भी है। पत्नी सहमत हो जाए तो आज भी है। सुखदेव बता रहे हैं राजा परीक्षित के लिए, राजन आज जब महाराज शादी पर शादी करते गए, उधर उग्रसेन का शासन मथुरा में है, पत्नी का नाम पवर रेखा है, बड़ी पतिव्रता है, पर जीवन में एक दुख होने भी था। सारे सुख तो परमात्मा किसी को देता ही नहीं है। अगर सारे सुख परमात्मा सबको दे देगा ना, तो फिर परमात्मा की वैल्यू क्या रह जाएगी? है? कोई न कोई जीवन में मोड़ भगवान जरूर लगा देता है। संपत्ति बहुत है, प्रजा का पालन संतान की भांत करते हैं, पर संतान कोई नहीं। महाराज उग्रसेन पर पत्नी पवर रेखा पतिव्रता है। एक दिन पवर रेखा बाग में घूमने के लिए गई है और बाग में उस पवर रेखा के साथ में एक दुर्मिल्क नाम के राक्षस ने उग्रसेन का भेष धारण करके छल किया। उग्रसेन का रूप धारण करके उसने छल किया और छल करने के बाद में वो असली रूप में जब आया था दुर्मिल्क राक्षस, पवर रेखा ने दोनों हाथ कान पर रखे चीख पड़ी एकदम, ओरे कमीना, तूने मेरे साफ स्वच्छ कपड़े पर धब्बा लगा दिया, मेरे पति व्रत धर्म को नष्ट कर दिया। मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य थी कि मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, लेकिन तूने मेरी सारी शक्ति को छीड़ कर दिया। तू पापी है, कमीन है, मक्कार है, हैवान है, शैतान है। राक्षस कहने लगा, रानी कितना भी चिल्लाते चीखती रहो, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे उदर से जो हमारे अंश से संतान पैदा होगी, बड़ी बलवान पैदा होगी, तेरी जैसी राक्षस होगी ना। हाँ, राक्षस जरूर होगी, लेकिन सुन कैसी होगी? कि मेरे समान योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, लड़कर कोई जीत न पाएगा, लड़कर कोई जीत न पाएगा।
राजा नर की तो बात छोड़ो, उससे सामने देवराज इंद्र भी घुटने टेक जाएंगे, इतना बलवान होगा। और उसे मारने के लिए ऋषि मुनि गौ संत ब्राह्मण इनको बहुत सताएगा, लेकिन भगवान को स्वयं आना पड़ेगा मारने के लिए। इतना कह के वो राक्षस अंतर ध्यान हो गया। पवर रेखा घर पर आई है। जब पवर रेखा घर पर आई है भक्तों, बात को छुपा गई है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के तत्पश्चात जब प्रसव का समय आया है, संतान पैदा होने का समय आया है, तो बड़े बड़े अपशकुन दिखाई देने लगे हैं। और कैसे कैसे अपशकुन हो रहे हैं। नदियां तालाब समुद्रों में उबाल आने लगा, आंधी तूफान आ रहे हैं। बड़े बड़े भयंकर जब अपशकुन हो रहे हैं, आंधी तूफान आ रहे हैं, कोयल की बोली बंद हो गई है, सियार खड़े होकर के रो रहे हैं। विचार किया महाराज उग्रसेन ने, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अभी तो इस बालक का जन्म हुआ है, तब ऐसे अपशकुन, जब ये बड़ा होगा तो पता नहीं क्या होगा। और ऐसा ही नहीं, कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाती है। कोयल की बोली बंद हुई और ठाड़ी गाय रमाती है। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाती है। कोयल की बोली बंद हुई और ठाड़ी गाय रमाती है। दिग्गज हिल गए भूमंडल के नीचे से सगई दहलाए। और जादिन जन्म भयो बालक को सबही सगुन पड़े दिखाए। दिग्गज हिल गए भूमंडल के नीचे से सगए दहलाए। जादिन जन्म भयो बालक को और सबही सगुन पड़े दिखाए। उग्रसेन अजुमन में सोचे, वेदना का रची करतार नाम करण जब बाको रो। और कंसा नाम पढ़ो हर साय, धीरे धीरे वक्त बीत रो। भ्राता सुनियो ध्यान लगाए, 12 साल आंगन में बीती। और आगे को सुनो हवाल, 12 बरस आंगन में बीती। भक्तों, नामकरण संस्कार जब कराया
तो इस बालक का नाम कंस पड़ा है, कंस। अब कंस यथा नाम तथो गुण, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम भी बन गया। वैसे लोगों में ये कम देखने को मिलता है, नाम के साथ काम। नाम कुछ है काम कुछ है। नाम तो रखवा लो काऊ ने शेर सिंह, और जंगल में अगर कुत्ता मिल जाए तो भगवान बचाए। तो फिर बात शेर सिंह नाम से फायदा क्या है? नाम शेर सिंह है और कुत्तन देख के डर रहा हुआ, तो वो शेर सिंह किस काम का है? नाम है धर्मवीर। पर बेचारे ने कबू अपने जीवन में एक अगरबत्ती धूप बत्ती लगा के कबू पूजा पाठ नहीं किया, तो बा धर्मवीर से फायदा क्या है? बा धर्म ही नहीं मालूम है तो नाम है कर्मवीर, और बा होश ही ना है हमें कर्म कौन सो करना है, तो बा नाम से फायदा क्या है? यथा नाम तथो गुण। वैसे लोगन में बहुत कम देखने को मिलता है नाम के साथ गुण होने चाहिए, ज्यादा नहीं हो थोड़े बहुत तो होने चाहिए। एक बात याद आई, छोटा सा दृष्टांत समझना, और दृष्टांत जो होता है ना वो सिद्धांत के समझने के लिए होता है, दृष्टांत के माध्यम से समझ में आ जाता है। एक लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद ससुराल गई है। जब वो ससुराल गई है और लौट के जब पीहर में आई है, तो संग की लड़कियां पूछने लगी, बहना एक बात बता, तेरे पति को नाम क्या है? पहले की हमारी जो माताएं बहनें ना वो पति का नाम नहीं लेती हैं, आज भी नहीं लेती हैं। और आजकल अंग्रेजी को युग है, विज्ञान को युग है, आज की माता बहनें से पूछो तुरंत नाम ले दें, T2 है, C2 है, W है, बबलू है। पहले की माता नाम नहीं लेती। जब पूछा कि नाम क्या है, तो वह लड़की ने जवाब दो, बहन हमारे पति को नाम है ठंटन पाल। ठंटन पाल ये कोई नाम होता है? ठंटन पाल उससे बोला जाता है जिसके पास कुछ न हो, और तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, अगर तुम कहो तो जो नाम को बदल दें। लड़की बोली ना ना नाम सही है, रहने दो, सही है। ज्यादा मजाक जब बनाई है ना, तो उस लड़की को बड़ी शर्म सी महसूस हुई। उसने सोचा मेरे पति के नाम की इतनी अवहेलना ये कर रही है, लाओ मैं घूम के देखूं तो सही किसका कैसा नाम है, कैसा काम है। तो जैसे ही वो लड़की घर से निकली है वहां से लड़कियों के पास से, तो एक लड़की गोबर के कंडे पाथ रही थी, उपले। तुम्हारे यहाँ कंडे बोले जाते हैं कि उपले बोले जाते हैं? कंडे दोनों बोले जाते हैं, ओपले बना रही उनके पास खड़ी हो गई। अब लड़की ने पूछा उनसे, जो कंडे पाथ रही है उनसे, बहन जी आपका नाम क्या है? तो वो लड़की बोली, बहन मेरो नाम है लक्ष्मी। आगे बढ़ गई, नाम लक्ष्मी, काम खंडन को कर रही है। लक्ष्मी के पास किस बात की कमी है? वो तो है लक्ष्मी, फिर जब खंडन की क्या जरूरत है? आगे बढ़ी तो एक द्वार पर जाकर के देखा कि एक कोई भिखारी हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहे थे। उनके पास खड़ी हो गई लड़की, बोली भैया ये बताओ तुम्हारो नाम का है? हमारो नाम? हमारो नाम है धनपाल। आगे बढ़ गई, नाम धनपाल है और द्वार पे कटोरा लाइन घूम रहे, तो नाम से फायदा का है? धनपाल। धन को पालन करने वाला जो धनी होता है उसे धनपाल बोला जाता है। ये नाम बढ़िया नहीं। एक कोई खत्म हो गए थे, उन्हें जलाने के लिए ले जा रहे हैं, तो रास्ता में वो लड़की ने रोक ली। संगवाई लोगों से पूछने लगी, भैया इसमें कौन मर गए हैं? तो संगवाई लोग बोले, जा में मर गए अमर सिंह। वहीं से लौटे आए, ले साहब अमर हैं, और फिर मर गए जले में जा रहे। लड़की के पास आई तो लड़कियां बोली, बहना बताओ नाम बदल दे। तो जब लड़की ने बहुत सुंदर जवाब दिया। लड़की बोली, बहना सुनो, कंडा पाथे लक्ष्मी और मांगे भीख धनपाल। अमर सिंह अमर घट जले मेरे ठीक है ठन ठन पाल। लक्ष्मी जैसी कंडन को काम कर रही है, धनपाल जैसे भीख मांग रहे हैं, और अमर सिंह जैसे जलवे जा रहे हैं, तो मेरे ठन ठन पाल ही बढ़िया है। बोलो गोविंद भगवान की।
यथा नाम तथो गुण लोगों में बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे होना चाहिए यथा नाम तथो गुण। झांकी के बारे में जानकारी ले कितना समय लग रहा हुआ भाई साहब सी कथा को फिर बढ़ाएंगे, फोन करके जानकारी ले लो। भक्तों सुखदेव जी बताने लगे हैं राजा परीक्षित के लिए, राजन आज जब नाम कंस पड़ गया और कंस नाम के साथ साथ उसका काम भी कंस जैसा हो गया, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है कुआं में झांक के देखना, बच्चे कुआं में झांकते हैं और जब कुआं में आवाज मारोगे ना आप तो पानी से लौट के आवाज आती है, और बच्चे जब आवाज मारते ना तो कंस कहता है इसमें कोई है और ऊपर से धक्का मार देता है। दुष्ट था, आता था, और ये शिकायत उग्रसेन के पास आने लगी, महाराज आपका बेटा कंस बहुत उपद्रव करता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहुत सताता है, आप कुछ करो ना। उग्रसेन समझाते लेकिन उग्रसेन की बात वो कंस नहीं मानता और ये कहता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और भक्तों बनाना जवानी का होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। जिसने अपनी जवानी को बना लिया उसका बुढ़ापा बन जाएगा, और जिसने अपनी जवानी को बिगाड़ लिया उसका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बनाना बुढ़ापे का नहीं होता है, बनाना जवानी का होता है। जवानी के जोश में आदमी होश खो बैठता है और विचार करता है जो मैं कर रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है। जिसने जवानी बना ली उसका बुढ़ापा बन गया, जिसकी जवानी बिगड़ गई उसका बुढ़ापा पहले से ही बिगड़ जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों उग्रसेन समझाते हैं, समझ में नहीं आता, उपद्रव करता है। अब इसने एक अपनी सेना बनाई है। जब सेना बना के तैयार की 8, 10, 12 लड़का इकट्ठे किए अपनी जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के। और आपको ये पता है कि जैसे आदमी चोर होता है ना, चोर अगर वो चोर कहीं जाता है तो अपने जैसे ग्रुप के लोग उसे बहुत मिल जाते हैं। और जैसे दारू पीने वाला आदमी होता है ना, दारू पीने वाला, तो कहीं अगर जाए वो रहने लगे 10-20 दिन के लिए तो बागो जो ग्रुप मिले हो ना वो सब दारू बाजन कोई मिले हो। हाँ, अब जैसे यहाँ आश्रम है, सत्संग होता है, तो यहाँ पर जो ग्रुप है ना वो सब सत्संग का है। मतलब जैसी संगत तैसी रंगत, जैसी संगत जहाँ जो शिक्षा दी जाती है ना वो ही ग्रहण किया जाता है। अब उसकी संगति जो बनी है ना वो दुष्ट लड़कों की बनी है। अपनी जैसे 18-20 लड़काओं को एक दिन इकट्ठा किया और अपने पिताजी के पास पहुंच गया। पिताजी से जाकर बोला, है बुढ़े अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुमसे राज्य का काज संभाला नहीं जाएगा, अब तो हमें राजा बना दो। उग्रसेन कहने लगे, बेटा कैसी बात कर रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, बता हमसे कह रहे हो। एकदम ललकार के कहने लगा अपने पिता से, कंस से, बुढ़े अगर तुम हमें राजी से राजा नहीं बनाओगे ना तो हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल के हम आपको जेल में बंद कर देंगे। समझ गए? अपने पिता से कह रहा है। संस्कारों से संतान बदल जाती है। पिता भक्त संतान राक्षस हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, पिता राक्षस हो संतान भक्त पैदा हो जाती है। और संतान को बनाना बिगाड़ना माता पिता के हाथ में भी होता है। सबसे ज्यादा रोल बनाने बिगाड़ने में संतान को माँ का होता है। माँ क्यों? माता निर्माता भवती, पहली सीढ़ी है माँ। माता निर्माता भवती, बच्चे का निर्माण करने वाली होती है माँ। माँ बच्चे को कायर कर दे या कर दे बलवान, डाकू चोर जेबकट झूठा या सज्जन इंसान, माँ जैसा भी बनाना चाहे वैसा बना सकती है। अगर बच्चा कोई चोरी करके लाए और माँ ने उसे चुपचाप घर में रख लिया तो वो डकैत बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा, चोरी करेगा। और अगर किसी की चोरी करके लाया, माँ ने डांटा, बेटा ऐसा मत करना, ये अधर्म होता है, ये पाप होता है, चोरी मत करना, तो बच्चा डर पेगा माँ से। और एक दिन अगर सहारा माँ का मिल गया फिर वो बच्चा डरने वाला
नहीं है। तो माँ के हाथ में बच्चे का बनाना होता है। इसलिए अपने बच्चों को धर्म कार्य से जोड़ो। अगर धर्म कार्य से जुड़ जाएंगे ना तो आपके बालक संस्कारी बनेंगे, आपके बच्चे सदाचारी बनेंगे और सम्मान दूसरे का करेंगे। कुछ ना है तो राधे राधे करेंगे, जय श्री कृष्ण करेंगे, जय सिया राम करेंगे, जय गोपाल जी की करेंगे। अगर ये शब्द सीखेंगे ना बालक और दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर बच्चा ने हाथ जोड़ के आपसे कल रही राधे राधे तो उसके बदले में आपका चित्त प्रसन्न होगा, उसके बदले में आप जवाब दोगे। लेकिन उस बच्चे की 4 चीज और बढ़ जाएंगी। केवल इतना करने से 4 चीज बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अगर आप किसी का अभिवादन करते हो, किसी से नमस्ते करते हो, राधे राधे करते हो, जय सिया राम करते हो तो 4 चीज बढ़ती हैं। उसके बदले में वो तो मिल ही रहा है आपको और सामने वाला आपसे खुश हो जाएगा। बताओ बच्चा कितना समझदार है, जरा सा है, छोटा सा है, हमसे राधे राधे कर रहा है और 4 चीज और संग में उसकी बढ़ रही है। तो अभिवादन करना चाहिए। और गांव की जांच, समाज की जांच बच्चों से हो जाया करती है। बच्चे अगर राधे राधे कर रहे हैं, समझना इस गांव में धार्मिक लोग रहते हैं। अगर बच्चे किसी बाहर के आदमी से राधे राधे करें, जय श्री कृष्ण करें, जय सिया राम करें, समझना ये किसी धर्म स्थल से जुड़े हुए हैं, इन पर ऐसा प्रभाव है। और यहाँ के जो छोटे छोटे बालक हैं ना, कबो कबो मन में आ जाए तो कर लेते हैं राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब सीखत में और भर भर पुन्ना पीसत में धीरे 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 सब सीख जाएंगे। अगर जुड़े रहेंगे तो सब सीख जाएंगे। वैसे ये बहुत जरूरी है, ये बच्चों में होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को सिखाओ दूसरे आदमी से अभिवादन करना, 4 चीज बढ़ती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब माता पिता को ही खुद जानकारी ना है तो बालकन बेचारे का सिखाएंगे। जैसे कोई खड़े होकर पेशाब कर रहा था बच्चा, अब 2-4 लोग विचार करने लगे कि चलो जाके पिताजी से शिकायत करते हैं। जा करके तो घर पहुंचे तो घर जा करके देखा तो पिताजी दूसरे मंजिला पे से खड़े हैं कि पेशाब कर रहे हैं। अब बताओ शिकायत किससे की जाएगी? बताओ भाई। माता पिता को ये सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को किधर ले जाना है, कैसे मोड़ना है। हाँ,